वोट बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ राजा वीरभद्र सिंह का लोगों पे बड़ा एहसान है। इन्होंने अच्छे अच्छे काम मंडी के लिए किए हुए हैं और इस संसदीय क्षेत्र से वो पहले भी प्रतिनिधित्व कर बैठे हैं। हिमाचल से भी प्रतिनिधित्व किया हुआ, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हुए। भैया कोई हमने देखा नहीं, हम 50 साल के हैं, 32 साल हमारे को कांग्रेस में काम करते करते हुए हमने कभी नहीं देखा कंगना को। हमने उसको ना कभी देखा ना पहचाना, नहीं है हमारी लड़की, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ लेकिन वोट नहीं करेंगे। नहीं। जब कंगना रनौत फर्स्ट में बॉम्बे जाती है तो अपने आप को पंजाब का बताती है, क्योंकि हिमाचल का बताने में उसको शर्म आती है, क्योंकि वो हमारी बहन है, बेटी है। हम उसके प्रति, उसकी स्थिति के प्रति कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ना हमने कहीं से सुना है। मगर जो उसने बोला है वो तो साफ दिखता है, क्योंकि उसने 45 लाख रुपए मांगा। उसने बोला कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। उसके बाद कंगना रनौत का खुद कहा है कि मेरे अंदर डीएनए तो राजस्थान का है। अब कहाँ की है मुझे तो नहीं मालूम। जब वो हिमाचल में आती है, अब हिमाचल में आई, तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल की जनता ने जो है उसको अच्छी तरह से स्वीकार किया होगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां से लगातार 2024 के चुनावी सर्वे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ की जनता है, सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार 2024 में क्या होने वाला है। सीधे बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार मंडी का? मंडी का माहौल तो एक तरफा है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों आपको लग रहा है? क्यों एक तरफा लग रहा है आपको कांग्रेस? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी बीजेपी की जन विरोधी नीतियां हैं और विकास और महंगाई, उसके बाद मुझे अपने आप में लगता है कि सबसे बड़ी खामी रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, जो हमारे बच्चों को अग्निवीर बना रहे हैं। क्योंकि इससे जो सब बात यह है कि एक तो हमारी इंडियन आर्मी खत्म होती जा रही है, क्योंकि 25% आर्मी रहेगी और 75% जो है आपका अग्निवीर रहेगा। जब एक अग्निवीर 4 साल नौकरी करने के बाद घर आएगा तो वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक उसकी ना तो शादी हुई होगी, ना ही वो अपने माँ बाप को केयर कर पाएगा। ये लगता है मुझे, ये सबसे बड़ा कारण है बीजेपी गवर्नमेंट के पतन का। लेकिन वो तो कहते हैं कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं 2014 के बाद, आर्मी को एक नई दिशा मिली है। चाइना लाल आंखों से डरता है, पाकिस्तान डरता है। देखो, मैं अपने इंडियन आर्मी पर जो है बहुत ही गर्व है मुझे, क्योंकि हमारी आर्मी विश्व में आती है एक अच्छी आर्मी के रूप में। मगर उसके ऊपर जो हमारे काम हो रहे हैं, अग्निवीर अग्निवीर जो है एक अच्छी योजना नहीं है। इसको मैं नहीं मान सकता, क्योंकि 4 साल में मैं खुद आर्मी में, खुद एक पैरामिलिट्री में मैं जॉब किया, 22 साल मैंने जॉब किया है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल में एक अच्छा सिपाही बन पाता होगा, क्योंकि एक अच्छे सिपाही बनने अच्छे सिपाही बनने के लिए क्या कितना टाइम? अच्छे सिपाही बनने में लगभग 8 साल लगता है, क्योंकि उसको कई कोर्स करने पड़ते हैं। 4 साल में क्या करेगा? उसको 9 महीने ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद 2-3 कोर्स करेगा, उसके बाद छुट्टी काटेगा, तो उसके बाद उसकी नौकरी खत्म। तो क्या करेगा जब एक 4 साल का लेकिन वो तो कहते हैं कि ज्यादा जो बच्चे हैं जो अग्निवीर आएंगे उनको ज्यादा मौका मिलेगा। अगर 4 साल में रिटायर होगा तो ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। जितनी जल्दी वो रिटायर होगा उतनी जल्दी हमारी बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि एक लड़का जो होता है, अगर उसको जॉब नहीं मिलता है, वो तो कहीं सेट हो जाता है, चाहे वो कहीं भी काम करेगा, लेबर का काम करेगा या फैक्ट्री में काम करेगा। जब 24-22 साल में वो अग्निवीर रिटायर आएगा तो वो कहीं का नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसको घर में काम करने की आदत रहेगी और उसके पास कुछ पैसा आएगा जिसको मुझे नहीं लगता कि वो कहीं सही जगह यूटिलाइज कर पाएगा। क्योंकि वैसे भी अगर आर्मी वाले घर आते हैं तो वो अपना एक मकान ही बना पाते हैं अपनी पूरी जॉब में, तो 4 साल में तो वो मकान भी उसका बेचारे का नहीं बनेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि इसलिए जो है मैं बीजेपी का साथ नहीं देता। यहाँ से किसको आप वोट करेंगे इस बार? किसके? यहाँ से तो एक तरफा है कांग्रेस, राजा विक्रमादित्य। एक तरफा है, एक तरफा मजबूत लड़ रही है कंगना रनावत। कंगना रनावत का कोई भी सिर पैर नहीं है, क्योंकि जब कंगना रनावत को हिमाचल का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए बोला था तो उसने एक दिन का 45 लाख मांगा था। उस टाइम कहाँ थी वो? उसको नहीं पता था कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ। जब कंगना रनावत फर्स्ट में बॉम्बे जाती है तो अपने आप को पंजाब का बताती है, क्योंकि हिमाचल का बताने में उसको शर्म आती है, क्योंकि वो हमारी बहन है, बेटी है। हम उसके प्रति, उसकी स्थिति के प्रति कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ना हमने कहीं से सुना है। मगर जो उसने बोला है वो तो साफ दिखता है, क्योंकि उसने 45 लाख रुपए मांगा। उसने बोला कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। उसके बाद कंगना रनावत का खुद कहा है कि मेरे अंदर डीएनए तो राजस्थान का है। अब कहाँ की है मुझे तो नहीं मालूम। जब वो हिमाचल में आती है, अब हिमाचल में आई, तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल की जनता ने जो है उसको अच्छी तरह से स्वीकार किया होगा। इस बार क्या सोचा है? इस बार जनता ने तो यही सोचा है, देखो, क्योंकि हमारा
जो मंडी का हल्का है, मंडी का संसदीय क्षेत्र है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सराज, क्योंकि जहां से एक अच्छी बर्थ कंगना को मिल सकती थी, मगर अभी नहीं, क्योंकि अभी सराज भी 50-50 में जा रहा है। लेकिन कंगना तो लगातार कह रही है जो आपके कैंडिडेट हैं वो चोर हैं, चोर पार्टी है कांग्रेस। देखो, एक चोर हो तो उसको सारे ही चोर नजर आते हैं। अगर कंगना ने ये बात कही है तो मुझे लगता है जी एक चोर जो है वो सब उसको सब चोर ही नजर आते हैं, क्योंकि राजा साहब एक साफ छवि के हैं और कम उम्र के हैं, अभी 35 ही है, रनिंग चल रहा है उनका, तो उनके अंदर कोई ऐसा ऐब नहीं है, वो एक दृढ़ संकल्प है और जो बोलते हैं वही करते हैं। अब कंगना ने आज तक जितना भी बोला है, कंगना तो छोड़ो, मोदी ने आज तक जितना अभी बोला है, मौका कहाँ मिला है कंगना रनावत को? पहली बार चुनाव लड़ने देखो, आई है यहाँ पे क्षेत्र में। कंगना रनावत तो एक मोरा है, उसको वहां से उठा के यहाँ रख दिया, मंडी में रख दिया, मंडी की जनता के ऊपर जो है उसको एक बोझ डाल दिया है, वो हमारे लिए एक बोझ के टाइप है। अगर मान लो कंगना रनावत यहाँ आई है तो उसको पहले नहीं दिखा, यहाँ कोरोना काल में कंगना रनावत नहीं आई, उसके बाद हमारा जितना भी लास्ट ईयर डिजास्टर वगैरह हुआ उसमें कंगना रनावत कहीं नजर नहीं आई, तो आज तक कहाँ थी? अगर हिमाचल की बेटी होती तो पहले आती, और जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में उनने डोनेट किया हिमाचल के लिए, पर कंगना ने नहीं किया। क्या है माहौल इस बार मंडी में, क्या चाह रहे हैं आप? विक्रमादित्य का ही है। विक्रमादित्य हैं। हाँ। क्योंकि हम जो है पहाड़ी क्षेत्र के हैं ना जी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र इस वक्त विक्रमादित्य सिंह जी के साथ है, लेकिन सुंदरनगर और मंडी में शायद 50-50 हो सकता है। लेकिन कंगना तो कह रही है पहाड़ी हमारे साथ है, हम इस बार जीत रहे हैं विकास नहीं के जी, नाम पे गलत वोट ना, है। हमने उसको ना कभी देखा ना पहचाना, नहीं है हमारी लड़की, ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ लेकिन वोट नहीं करेंगे। नहीं जी। क्या है माहौल इस बार? इस बारी तो विक्रमादित्य का ही माहौल है। हिमाचल सरकार में जो भी काम किए कांग्रेस ने किए, सुख ने नहीं किए सर। बाकी कंगना तो जो बोलती है वो तो झूठ बोलती है। क्या झूठ बोला कंगना? जब उसको मोदी जी ने टिकट दिया तो उसने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया। पार्टी के साथ कोई भी मेंबरशिप है या कोई, हमने देखा नहीं, हम 50 साल के हैं, 32 साल हमारे को कांग्रेस में काम करते करते हुए हमने कभी नहीं देखा कंगना को। आदमी को, ऐसे आदमी को आना चाहिए आगे जो जिसने की जनता को। पहली बार आई है, मौका देंगे तभी तो वो काम करेंगे। काय का मौका उसने किया कुछ नहीं। करेंगे तब ना, जब पहली बार तो राजनीति में आई है वो। ऐसा कहाँ, जो हमने हमारे साथ जो राजा विक्रमादित्य है उसने सब कुछ किया। उसके क्या किया वो? वर्गीय राजा वीरभद्र जी है, उसने हिमाचल के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके चर्चे हैं। जो काम उसने किए वो कभी नहीं कर सकते, ना कभी होंगे सर। इसलिए हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। क्या है माहौल इस बार? इस बार माहौल जो है तो कांग्रेस का है, विक्रमादित्य जी का माहौल है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सिक्खू जी ने भी जो वादे किए थे लोगों से वो भी लगभग पूरे कर रहे हैं आस्ते आस्ते। पहली बार कंगना रनावत आई है आपके क्षेत्र में, बिल्कुल पहली बार आई है। वोट मिलेगा उनको? वोट बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ राजा वीरभद्र सिंह का लोगों पे बड़ा एहसान है। इन्होंने अच्छे अच्छे काम मंडी के लिए किए हुए हैं और इस संसदीय क्षेत्र से वो पहले भी प्रतिनिधित्व कर बैठे हैं, हिमाचल से भी प्रतिनिधित्व किया हुआ, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हुए। इन्होंने लोगों के काम किए हुए हैं। दूसरा, क्या है इस बार माहौल, क्या लग रहा है इसमें? मंडी में कौन आ रहा है? मंडी में आ रही विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य। हाँ जी, कंगना रनावत कंगना रनावत तो अभी काम नहीं किया। काम मतलब इस बार चुनेंगे नहीं काम के लिए? तो कह रही काम के नाम पे वोट दीजिए, भाजपा को चुनिए। नहीं है, अभी कैंडिडेट नहीं है उस लायक। हाँ जी, क्या है इस बार माहौल, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस तो युवा भी है। क्या है इस बार माहौल, माहौल अच्छा है, कौन जीत रहा है? कांग्रेस ही आएगी शायद। क्यों कांग्रेस है? विकास अगली परियोजना जो लेके आई है भाजपा सरकार, उसको किस तरह से वो बहुत गलत किया उन्होंने। गलत किया है? कैसे गलत किया है? वो 4 साल का कर लिया उन्होंने। अब पहले युवा कम से कम 17 साल के लिए जाता था, अब वो 4 साल का कर लिया। आप क्या करते हैं? मैं तो कॉलेज करता हूँ। जी, तो किससे आपको आस है कि कौन सी पार्टी ऐसी जो आपको नौकरी दे सकती है, विकास कर सकती है? कांग्रेस ही है। भाजपा नहीं है? भाजपा से उम्मीद नहीं है। मोदी जी पर उम्मीद नहीं है? नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया 10 सालों में? कुछ काम नहीं किया हिमाचल में। तो कह रहे हैं विकास हुआ है। कहाँ विकास होगा? कुछ ही विकास नहीं आप बता सकते हो कुछ थोड़ा सा विकास हो, आपको लगता होगा थोड़ा सा विकास करा हो? हुआ। आप जनता है, आपके बीच में उन्होंने काम किया होगा? कुछ काम नहीं करा, मेरे आइडिया से कुछ नहीं किया उन्होंने। आपका आइडिया से नहीं करा होगा, बार बार क्यों युवाओं को नौकरी की बात के लिए कम कम करा उन्होंने, उतना नहीं करा। जी क्या बोल रहे हैं? बेरोजगारी बहुत है। क्या करते हैं आप?
कुछ नहीं करता, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती-बाड़ी कर रहे थे। हाँ। किसानों की वो तो कह रहे हैं किसानों की सरकार है, किसानों के लिए बेहतर कर रही है भाजपा सरकार। कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रही है? महंगाई देखो आज, क्या किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ अब किसानों की आय दुगनी करने की बात कहाँ की, आप बताए कहाँ की? दुगनी तो हुई नहीं। किसानों के लिए कौन किसान में खेत अब करते, फसल उगाते, क्या किया हमारी? किसानों के लिए बेहतर जैसे हमारी जो फसल जा रही है, कोई मक्की जा रही है हमारी 18 थी, 15 थी, कनक गदम जा रही है। धन्यवाद। कैमरामैन थक गया हमारा।